ओम नमः शिवाय। नमस्कार। आज जो ये हथेली हम सभी अध्ययन करने के लिए उपस्थित हुए हैं, ये हथेली एक युवती की है जो इस समय सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं। तो आइए हम लोग इनकी हथेली पे बनने वाले कुछ योगों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले चर्चा करें हथेली का आकार। तो हथेली का आकार आपको प्रथम दृष्टया समकोण दिखाई देगा, जो कि है भी। हालाँकि ये हाथ जो है कलाकार हाथ या कला प्रिय हाथ के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसमें चूँकि बहुत सारे गुण समकोण हाथ से मिलते हुए हैं, इस वजह से कई लोगों को धोखा हो जाता है कि ये हाथ आदर्शवादी हाथ है या समकोण हाथ है। मैं बता दूँ ऐसे हाथ के आकार को कलाकार हाथ या कला प्रिय हाथ के नाम से जाना जाता है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू क्या होती हैं? तो उँगलियाँ आपको पतली दिखाई देंगी। अगर आप देखें तो आपको उँगलियाँ पतली दिखाई देंगी। साथ ही उँगलियों में ऊपर की तरफ आपको हल्का-सा नुकीलापन दिखाई देगा, यानी नोक लिए हुए उँगलियाँ आपको दिखाई देंगी। साथ ही इसके अलावा सूर्य, मंगल और शनि उत्तम होते हैं। हम बात करें तो सूर्य की, मंगल और शनि जो हैं उत्तम होते हैं। हालाँकि इनकी शनि की उँगली बहुत बढ़िया है। और अगर बात करें तो मुख्यतः ये जो हथेली है ये सूर्य शनि प्रधान है। सूर्य जो हैं राज्य के कारक हैं और शनि जो हैं प्रशासन के कारक हैं। ऐसे व्यक्तियों को साधारणतः सरकारी नौकरी या कोई प्रशासनिक पद की तैयारी ही करनी चाहिए। मतलब सरकार से जुड़कर अगर ये व्यक्ति काम करें तो इनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो कलाप्रिय हाथ की और क्या-क्या वैल्यू होती हैं, तो कलाप्रिय हाथ ऐसे व्यक्ति जिनका हथेली कुछ इस प्रकार से होती है, वो व्यक्ति एक सार्थक आलोचक होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब ये किसी चीज़ की आलोचना करते हैं, तो इनकी आलोचना में सत्य भी होता है और इनकी आलोचना ठोस भी होती है। यही कारण है कि इनकी आलोचना को बाहर सम्मान दिया जाता है। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर या तो चित्रकार होंगे, नर्तक होंगे, इनको किसी चीज़ में वादन में इनको बहुत इंटरेस्ट होगा, या ये गायक होंगे। अपने घर की साफ-सफाई या घर को सजाना इन्हें बेहद पसंद हो सकता है। इसके अलावा कभी-कभी घर घर की तरफ से ये लापरवाह देखे जाते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि घर वालों की तरफ से ऐसी शिकायत आती है कि ये घर के प्रति लापरवाह हैं। हालाँकि ऐसा व्यक्ति घर की तरफ से लापरवाह नहीं होता, मगर कभी-कभी ऐसे हथेली जिनकी इस आकार की हथेली होती है या इस तरह की वैल्यू होती हैं, उनको घर से कभी-कभी लापरवाह समझा जाता है। सूर्य अगर इनका उन्नत हो तो कहते हैं इन्हें बहुत ख्याति मिलती है, यानी बहुत ये फ़ेमस होते हैं। ये बात सही भी है, क्योंकि ये ऐसे हाथ वाले फ़ेमस होने लायक भी होते हैं। ये फ़ेमस होने के योग्य होते हैं। किसी के जैसे ही किसी के संपर्क में आते हैं, कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो इनका जो कला संबंधी गुण है ना, वो अपने आप प्रकट होने लगता है। मतलब ये चाहें ना चाहें सामने वाले को ये एहसास दिला देते हैं कि हम फला चीज़ में बहुत अच्छे हैं। और इनकी अगर कोई तारीफ़ कर दे, इनकी किसी स्किल की कोई तारीफ़ कर दे, इनकी कला की कोई तारीफ़ कर दे, तो अगर ये इनको भूख लगी होगी तो इनकी भूख खत्म हो जाएगी, अपनी तारीफ़ सुन के, अपनी मेन कला की तारीफ़ सुन के। अंगूठा अगर आप देखें तो आपको कम लचकदार अंगूठा दिखाई दे रहा होगा, और दूसरी बात, ये अंगूठा आपको कम खुलने वाला अंगूठा भी दिखाई दे रहा होगा, अगर आप गौर से देखें तो। कम लचक अंगूठे देखिए 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। एक वो जो अपने मूल से दृढ़ होता है और कम झुकता है, एक वो जो अपने मूल से थोड़ा दृढ़ नहीं होता और ज़्यादा पीछे की ओर झुक जाता है। इनका अंगूठा जो है वो थोड़ा दृढ़ दिखाई दे रहा है और कम खुलने वाला दिखाई दे रहा है। तो अगर बात करें तो ऐसा अंगूठा कम लचकदार अंगूठा कैसा होगा, तो दृढ़ जोड़ वाला अंगूठा होगा। अगर ऐसे व्यक्ति से किसी ने कोई वस्तु माँगी, तो हो सकता है ये व्यक्ति उसको एक बार मना कर दे। जैसे ही वो व्यक्ति इनसे वस्तु माँगेगा, तो हो सकता है पहली बार में ये उनको मना कर दें, क्योंकि इनको समय चाहिए होता है ये सोचने के लिए कि फला व्यक्ति को हम ये चीज़ दें या ना दें। वहीं अगर लचकदार अंगूठा होता किसी का, जो बिल्कुल पीछे की ओर झुक जाता है बड़ी आसानी से, ऐसे व्यक्ति सोचते नहीं हैं। किसी ने कुछ माँगा और उन्होंने उठा के दे दिया। किसी ने कोई बात कही, उन्होंने तुरंत हामी भर दिया या तुरंत उस बात को सत्य मान लिया। लेकिन ऐसे व्यक्ति ऐसा नहीं करते। ये सोच समझ के निर्णय लेते हैं। लेकिन एक बार अगर इन्होंने कोई निर्णय ले लिया या इन्होंने सोच लिया कि फला वस्तु हमको उस व्यक्ति को देनी है, तो उसके बाद ये अपनी बात से नहीं मुकरते। अगर लचकदार अंगूठे वाला कोई व्यक्ति होगा, तो वो अपनी बात से हो सकता है बाद में मुकर जाए और उसे मना कर दे कि अब हम नहीं दे पाएँगे तुम्हें ये चीज़। इनकी एक कमी होती है, ये दोस्त जो है जल्दी नहीं बना पाते। इनकी ये सरलता से मित्रता नहीं कर पाते, और जैसे अगर कोई किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा ट्रेन में जा रहे हैं, तो ट्रेन में आस-पास बैठे वाले व्यक्तियों से उनका तुरंत जो है मित्रता हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों की मित्रता तुरंत नहीं होती, ये घुल-मिल नहीं पाते जल्दी लोगों से। अच्छा, इनका अंगूठा लंबा भी है। लंबा अंगूठा वाला, ख़ास तौर पे जिस तरह का शेप आपको दिखाई दे रहा है, तो ऐसे अंगूठे वाले लोग श्रेष्ठ निर्णायक कहे जाते हैं। यानी अगर इनके समक्ष कोई बात रखी जाएगी, तो बहुत जल्दी उस बात को समझ जाएँगे, दूध का दूध कर देंगे, पानी का पानी कर देंगे। मतलब तुरंत जो है जज कर लेंगे किसी चीज़ को, और इनका जजमेंट लगभग-लगभग 90% सही होता है।
90% इनका जजमेंट जो होता है वो एकदम सही होता है। अच्छा, उँगलियों के बारे में अगर बताएं तो पहले ही चर्चा हो गई थी, उँगलियां एकदम सीधी हैं, पतली हैं, लंबी हैं, ऐसी उँगलियां बहुत अच्छी मानी जाती हैं। सूर्य की उंगली जो आपका ये हम लोग बात कर रहे हैं जो कलाप्रिय हाथ, कलाप्रिय हाथ की एक कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ये भी है कि इनकी सूर्य की उंगली अन्य उंगलियों की अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही सीधी होगी। तो हमेशा कभी भी हाथ को अगर आप देख रहे हैं तो अंदाज़ा मत लगाइए कि हाथ ऐसा दिख रहा है तो ऐसा होगा, उसमें उसकी वैल्यू ढूंढ लीजिए कि जो नियम लग रहे हैं उस हथेली में अगर वो हैं तभी वो हाथ उस आकार का कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। खैर, पतली उंगलियों के बारे में अगर बात करें तो हमारे एस्ट्रोलॉजी में या पामिस्ट्री में जो भी इसके बारे में बुक्स में जिक्र मिलता है पतली उंगली वाले लोगों के लिए, तो बोला जाता है कि मोटी उंगलियों की अपेक्षा पतली उंगलियों का होना मानव की श्रेष्ठ बुद्धि का लक्षण है। ऐसे व्यक्ति सतर्क होंगे, बुद्धिमान होंगे, अच्छे बुरे को सोच कर चलने वाले होंगे और हर प्रकार का ज्ञान रखने वाले होंगे। किसी चीज़ की गहराई से छानबीन करना मतलब इनके शौक में होगा, किसी भी चीज़ को गहराई से ये भांप लेते हैं। इसके अलावा दयालु होते हैं। इनमें जो मानव गुण होते हैं ना वो बहुत सरल तरीके से पाए जाते हैं और इनको ये क्रोधी भी नहीं होते। ऐसा नहीं कि इनको बहुत तेज़ क्रोध आता हो, ये क्रोधी नहीं होते। समय के अनुसार अपना व्यवहार जो है ये बदल लेते हैं। इनका जो चरित्र है वो समय के अनुसार मतलब जब जैसा तब तैसा वाला गुण इनके अंदर पाया जाता है। जब ये अपने मित्रों से मजाक भी करते हैं तो इस प्रकार से करते हैं कि सामने वाले को मजाक बुरा ना लगे। अगर उनको ऐसा लगता है कि सामने वाले को हमारा मजाक बुरा लग जाएगा तो ऐसे व्यक्ति चुप ही रहते हैं। अच्छा, कहते हैं उँगलियां जितनी पतली हों व्यक्ति का उतना ही बौद्धिक विकास देखा जाता है। तो इनकी उँगलियां पतली हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा पतली नहीं हैं, लेकिन हाँ उँगलियां कंपैरेटिवली पतली हैं। अगर आप हथेली के कंपैरिजन में देखें तो उँगलियां जो हैं इनकी वो पतली ही हैं। बात कर लेते हैं इनके हथेली में बनने वाले ग्रहों के बारे में। तो यदि आप देखें तो आपको बृहस्पति पर्वत बढ़िया दिखाई देगा। शनि पर्वत हालांकि हल्का सा दबा हुआ है और सूर्य पर्वत जो है वो शनि की ओर झुकाव लिए हुआ है। वैसे भी इनकी हथेली में लगभग अगर आप देखें तो आपको बृहस्पति और शनि का आधार, शनि और सूर्य का आधार लगभग बराबर दिखाई देगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बृहस्पति पर्वत अच्छा है, जो व्यक्ति की अच्छे बौद्धिक स्तर को दिखाता है, उसके विचारों को दिखाता है कि उसके विचार जो हैं वो बहुत अच्छे होंगे। शनि पर्वत पर अगर याद आप गौर से देखें तो आपको एक ट्राइडेंट टाइप का दिखाई दे रहा होगा। ये ट्राइडेंट लक लाइन से कनेक्टेड है। ये ट्राइडेंट जो है ये लक लाइन से कनेक्टेड है। ये ट्राइडेंट हाथ में ख़ास तौर पे शनि पर्वत के पास ये ट्राइडेंट अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे लोगों में ज़्यादातर आपने देखा होगा कुछ लोगों को जो ये आपको बताते हुए दिखाई देंगे कि उनका काम बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे रुक गया, लास्ट पॉइंट पे अटक गया। ऐसा इसी तरह के लोगों के साथ होता है। इनको जब सबसे ज़्यादा ये लगने लगता है कि हमारा काम अब कंप्लीट हो गया, उसी टाइम पे कुछ ऐसा हो जाता है इन लोगों के साथ कि इनको मालूम चलता है वो हमारा काम नहीं हो पाया। तो ये ट्राइडेंट जो होता है ये बहुत अच्छा हथेली पे नहीं माना जाता। हालाँकि कहते हैं कि उम्र के साथ ये ट्राइडेंट थोड़ा कमज़ोर हो सकता है या ज़्यादा डार्क भी हो सकता है, लेकिन वैसे बहुत सारे मामलों में ट्राइडेंट बहुत संघर्ष को दिखाता है। यानी जो अगर कोई दूसरा व्यक्ति होगा वो किसी 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट में जो चीज़ उसे मिल जाएगी वही इस व्यक्ति को जो है वो 10 अटेम्प्ट लगेंगे, 15 अटेम्प्ट लगेंगे। मतलब संघर्ष जो है ऐसे व्यक्तियों का ज़्यादा होता है। सन लाइन इनकी बहुत अच्छी है। जो सूर्य रेखा है वो बहुत अच्छी है। सूर्य रेखा देखें तो बिल्कुल पतली है, सूर्य से सन माउंट से नीचे की ओर झुकाव हुए। सूर्य रेखा बहुत अच्छी है। ये इनको गवर्नमेंट जॉब में भी हेल्प करेगी और इसके अलावा इनकी जो वैल्यू है बाहर के लोगों के लिए उसमें भी ये सन लाइन जो है बहुत एक कहते हैं पॉजिटिवनेस जो है ये शो करती है। यानी ऐसा जो व्यक्ति होगा जो दूसरे लोग होंगे इसके बारे में जो सोचते समझते होंगे तो इनकी जो इमेज होती है वो लगभग सामने वाले के मन में अच्छी ही होती है। इसके बाद करें मर्क्यूरी यानी बुध के लिए तो बुध का पर्वत भी इनका उठा हुआ महसूस हो रहा है। जो बौद्धिक क्षमता जिसकी हम लोगों ने अभी तक चर्चा किया वो बहुत अच्छा है। और इसके अलावा बात करें इनकी लक लाइन, अगर आप लक लाइन को देखेंगे तो लक लाइन आपको यहाँ से तो प्रॉपर दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पे लक लाइन में बीच में आपको एक छोटा सा द्वीप दिखाई देगा। ये द्वीप लक लाइन में बहुत अच्छा नहीं माना जाता। शुरुआती उम्र के शुरुआती दौर में संघर्ष को दिखाता है ये, यानी ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए। तो ये जो द्वीप है जो आपको भाग्य रेखा के नीचे दिखाई दे रहा है ये व्यक्ति के संघर्ष को दिखाता है। इसके अलावा माइंड लाइन की अगर बात करें तो माइंड लाइन बहुत अच्छी है। माइंड लाइन यहाँ तक आने के बाद थोड़ी सी डाइवर्ट हुई है। ये चीज़ ऐसा शो करती है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका माइंड मेकअप किसी चीज़ को लेकर एकदम से चेंज होता है। अगर आप देखेंगे कभी कोई आर्ट्स स्टूडेंट है लेकिन अचानक से उसको साइंस के कोई सब्जेक्ट अच्छे लगने लगे या उसने अपनी पूरी स्ट्रीम चेंज कर दी,
जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है वो बीटेक कर रहा है, बीटेक करके उसका पहले प्लान कुछ दूसरा था, लेकिन अचानक से उसने अपनी पढ़ाई को बीच में रोक के सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी, या उसने एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई काम शुरू कर दिया। तो संभव है कि इनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा जब इनकी स्ट्रीम कभी भी एक बार पूरी तरह से चेंज हो गई हो, यानी इन्होंने अपने पूरी तरह से तैयारी का रंग ढंग बदल दिया हो। ये लाइन जो आप इनकी हथेली पे देख रहे हैं, ये बुध की रेखा के नाम से जाना जाता है, और कुछ लोग इसको स्वास्थ्य की रेखा भी कहते हैं। ये व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य को दिखाती है। मतलब ऑल ओवर अगर देखा जाए तो इनका स्वास्थ्य सही है और सही ही रहेगा। छोटी-मोटी परेशानियों की बात, जैसे पेट संबंधी हो गया, गैस संबंधी दिक्कत हो गई, इनकी बात नहीं, लेकिन ऑल ओवर जो इनका स्वास्थ्य है वो बढ़िया रहेगा। क्योंकि इनकी माइंड लाइन को अगर आप गौर से देखें तो माइंड लाइन के यहाँ नीचे पास में आके एक चतुष्कोण सा दिखाई दे रहा है। महसूस हो रहा है कि शायद यहाँ एक चतुष्कोण है। अगर ये चतुष्कोण मस्तिष्क रेखा के आसपास या उसके निचले भाग में हो, तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सिर दर्द की समस्या आती है। हालाँकि उम्र के तकरीबन 22 वर्ष से लेकर 26 वर्ष के बीच में ये समस्या बढ़ने के पूरे चांस होते हैं। लक लाइन की बात करें तो हम लोगों ने इस दीप की चर्चा कर ली थी। इसके अलावा लक लाइन बहुत अच्छी है, और लक लाइन इनको इनके माफ़ करिएगा, इनके जो ये सैटर्न माउंट है यानी शनि पर्वत है, वहाँ पर जाके ट्राइडेंट भी बना रहा है और जुड़ भी रहा है। एक बात तो तय है, ऐसा व्यक्ति अगर संघर्ष से न डरे और एक बार वो मेहनत कर ले जाए, तो ऐसे व्यक्ति पहुँचते भी बहुत ऊपर तक हैं। ऐसे व्यक्ति आपको ऐसी पोस्ट में दिखाई दे जाएँगे जिनके नीचे बहुत सारे अधिकारी काम करते हैं, या आप लोगों को ऐसी पोस्ट में दिखाई दे जाएँगे जैसे बहुत बड़े जज हो गए या बहुत बड़े सिविल सर्वेंट हो गए, जिनके नीचे बहुत सारे अधिकारी लोग काम करते हैं, यानी क्योंकि इनकी जजमेंट पावर भी बहुत अच्छी होती है और इन्होंने अपना स्ट्रगल भी पूरा कर लिया होता है, तो ऐसे लोग ही बहुत अच्छी जगह पे पहुँच भी जाते हैं। ये जो आप हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में ये क्रॉस दिखाई दे रहा है, ये धनदायक चिन्ह होते हैं, यानी ये धन सूचक चिन्ह होते हैं। ये दिखाते हैं कि व्यक्ति वही लगभग 25 वर्ष से लेकर, मतलब जैसे-जैसे उसकी 25 वर्ष उम्र क्रॉस होने के बाद जैसे-जैसे उसकी उम्र आगे बढ़ेगी, उसके पास धन आएगा भी और वो धन को बचा भी लेगा, यानी धन को क्या करेगा, संचित भी कर लेगा, अपने पास रोक के रख लेगा। ऐसे लोगों के पास किसी भी चीज़ को रोक के रखने की क्षमता होती है। इसके अलावा अगर बात करें तो इनका जो चंद्रमा का पर्वत है वो भी बहुत बढ़िया है, और मंगल का जो पर्वत है वो भी बहुत बढ़िया है। चंद्रमा का पर्वत, चंद्र पर्वत थोड़ा-सा हालाँकि उठा हुआ होने के कारण हो सकता है व्यक्ति कल्पनाशील हो, लेकिन संभव है कि उसकी कल्पनाएँ जो हैं सार्थक होंगी, निरर्थक कल्पनाएँ नहीं होंगी। इसके अलावा बात करें तो इनका जो वीनस माउंट है वो ठीक है, मतलब ना ज़्यादा उठा हुआ है और ना ही ज़्यादा दबा हुआ है। हालाँकि उसमें कुछ ये आड़ी-टेढ़ी रेखाएँ जो आपको दिखा रहे हैं, ये मानसिक परेशानियों को दिखाती हैं। व्यक्ति के अंदर थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस को लेकर कमी हो सकती है। ये दिखाती है कि कॉन्फिडेंस थोड़ा व्यक्ति के अंदर कम हो सकता है। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा इस हाथ में, अगर आप गौर से देखें तो जो शनि की उँगली है ये वाली, इस उँगली के नीचे इस भाग को ज़रा गौर से देखिएगा। ये आपको पोर थोड़ा-सा बढ़ा हुआ नज़र आएगा अन्य उँगलियों की तुलना में। ऐसे व्यक्ति को एकांत बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कभी-कभी ऐसे व्यक्तियों को अक्सर सुना होगा आपने कि ऐसे व्यक्ति जो घर से कभी-कभी ऊब जाते हैं, उनको लगता है, कभी-कभी ऐसा लगता है मैं घर छोड़ के चला जाऊँ। मतलब कि सब लोगों से दूर हो जाऊँ, एकांत में हो जाऊँ। तो ऐसे व्यक्तियों को एकांत बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को नेचुरल चीज़ें, नेचुरल ट्रीज़, इस तरह की ग्रीनरी चीज़ें देखना बहुत पसंद होता है, बहुत अच्छा होता है। और ऐसे व्यक्ति होंगे कि आप मतलब ये सब लोगों से घुल-मिल के भी रह लेंगे, लेकिन उतना, उससे भी ज़्यादा, या कह लीजिए उतना ही इनको अकेला रहना भी पसंद होगा, यानी एकांत निवासी होते हैं। ईश्वर में पूरा भरोसा रखते हैं, धर्म में पूरा भरोसा रखते हैं, कभी कटाक्ष नहीं करते अपने धर्म को लेकर, कभी उल्टा-सीधा या कोई कटाक्ष ऐसा नहीं करते कि उसमें आलोचना का गुण जो है, जैसे इनके अंदर बहुत अच्छी आलोचना का गुण होता है, लेकिन जब धर्म संबंधी बातें आ जाती हैं तो उसमें ये आलोचनाएँ कम करते हैं। बुध की उँगली इनकी बहुत बढ़िया है। इनकी तार्किक क्षमता को दिखाती है, इनकी मैथ्स अच्छी होगी, और अगर अच्छी नहीं भी होगी तो ये मैथ को जल्दी सीख सकते हैं, मतलब इनको ऐसा नहीं लगता होगा कि मैथ इनको बाहर जैसी प्रतीत हो। सन फिंगर इनकी बहुत अच्छी है, और सबसे अच्छी बात इनके हाथ में एक ये है कि इनका जो जुपिटर की जो इनकी फिंगर है, यानी जो बृहस्पति की उँगली है, वो सूर्य की उँगली से लगभग लंबी है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर ज्ञान तो होता है, लेकिन उस ज्ञान के ऊपर इनका पूरा कंट्रोल होता है, यानी इन्हें मालूम है किसके सामने कब और क्या बोलना है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो हाथ अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। अगर कहा जाए कि इस हथेली में कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, तो थोड़ा-सा सन माउंट में और थोड़ा-सा सैटर्न माउंट में काम करने की ज़रूरत है। इसके लिए जो भी उपाय किए जा सकते हों, वो किए जा सकते हैं, तो और भी बढ़िया रहेगा। लेकिन इसके अलावा बाकी पूरी हथेली जो है वो बहुत बढ़िया है, और अगर इसी प्रकार से मेहनत की जाए तो निसंदेह इस एक ना एक दिन इस तरह की हथेली या हस्तरेखाओं वाले व्यक्ति को एक ना एक दिन अपनी जीवन में सब कुछ मिल जाता है। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो मान-सम्मान हो, चाहे वो नौकरी हो, बस उसे ज़रूरत होती है अपने संघर्ष
संघर्ष को ना छोड़ने की। क्योंकि ये जो ट्राइडेंट आपको इधर पे ये चीज़ दिखाई दे रही है ना, ये हमेशा इंसान को यही फ़ील कराती है कि हो गया, अब मैं नहीं कर पाऊँगा, या ये हो गया, अब इससे ज़्यादा मुझसे नहीं हो पाएगा। तो इन चीज़ों को अगर वो पार कर ले और अपनी मेहनत पे डटा रहे, तो ये गारंटी है कि इनको भले ही सफलता कुछ लोगों से 1-2 दिन बाद मिले, लेकिन जो मिलेगी वो बहुत सॉलिड मिलेगी और बहुत अच्छी मिलेगी, बहुत ग्रैंड मिलेगी। तो कुछ इस प्रकार से आज हमने इनकी हथेली का अध्ययन किया और कुछ हथेली में बनने वाले कुछ योगों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। आने वाले दिनों में हम लोग और भी हथेलियाँ या जन्म कुंडली का लेकर हम लोग आएँगे और उसमें हम लोग बातचीत करेंगे किसी प्रकार से बनने वाले योगों के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव। धन्यवाद।